थंबनेल में दिखने वाली मल्टी एक्सल बस है कहाँ? मेरे पीछे तो नहीं दिख रही। जी हाँ, इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि हम इवेंट तक पहुंच ही नहीं पाए, क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन बाद में मिली। अब हम इस इवेंट में जाएंगे आने वाले दिनों में और आपको बस की लाइव वीडियो दिखाएंगे, बट तब तक मैं बस के बारे में बहुत सारी बातें करने वाला हूँ जो कि मुझे आपसे करनी है। अब अशोक लेलैंड ने लॉन्च कर दी है भारत की पहली मल्टी एक्सल बस, जो कि आती है 8 टायर्स में। मतलब 6 टायर की जो हमारी बस होती है, पीछे वाले 4 टायर के आगे 2 टायर और लगाए हैं और वो कहते हैं पुशर एक्सल। अब पुशर एक्सल लगा दिया है, जिस कारण से बस हो गई है 22,500 में पास। मतलब इसका 22.5 टन का GVW होने वाला है। मतलब क्या कि आप इसमें 42 स्लीपर बर्थ बना सकते हो ऑफिशियली, और अगर गुजरात वालों की टेक्निक से जाओगे तो 50 स्लीपर तक बना सकते हो। मतलब 8 गाले काट सकते हो। एक गाले में 6 लोग बैठते हैं तो भाई 8 गालों में 48 लोग बैठेंगे। और पीछे की इमरजेंसी एग्जिट जो कि बॉडी कोड्स के खिलाफ है, जो कि गुजरात वाले करते हैं और कुछ और बॉडी ऑपरेटर बस बॉडी बिल्डिंग वाले भी करते हैं, तो 50 बर्थ डाल सकते हो, साथ में बहुत सारा लगेज भी। बट अशोक लेलैंड ने ये अजूबा करा गया है, तो मैं आपको समझाता हूँ। अब हम एक के बाद एक इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप बस बिजनेस से जुड़े हुए हो तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली। और हाँ, आने वाले 10 से 15 दिनों के अंदर आपको बस का लाइव वीडियो भी मिल जाएगा कि बस की चैसी कैसी होने वाली। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अशोक लेलैंड ने क्या लॉन्च किया, तो 15 मीटर लंबी बस लॉन्च करी है, जो कि भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है, क्योंकि फ्रंट इंजन की बस है। मतलब आगे की तरफ इंजन है और वो 15 मीटर की लंबाई में आएगी। मतलब क्या, फुल लेंथ की बस बना सकते हो। मतलब क्या, या तो 60 पुशबैक सीट्स बना लो या फिर 42 स्लीपर बर्थ बना लो, जो कि ऑफिशियली है। अब इसमें कौन सा इंजन आएगा ये मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। उसके पहले आप एक चीज़ समझिए कि भारत में मल्टी एक्सल बसेस का बिजनेस है कैसा। तो देखिए, पहले AMW ने और मर्सिडीज बेंज ने और वोल्वोस ने, सब ने धीरे धीरे ट्राई किया। बट भारत में लग्जरी और लंबी बसेस का उतना चलन था नहीं, क्योंकि ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा थी और इतनी पैसेंजर्स मिलते नहीं थे। बट आजकल ट्रेंड बदला है, स्पेशली वोल्वो की 9600 और 9600S के लॉन्च होने के बाद से, जब ऑपरेटर्स ने अपनी रेपुटेशन को इंक्रीज करने के लिए, पैसेंजर कंफर्ट की तरफ ध्यान देने के लिए और लोगों के लग्जरी ट्रैवल और लग्जरी हॉलीडेज, लग्जरी तरीके से ट्रैवल करने की जो डिमांड है उसको पूरा करने के लिए 9600S कोच लॉन्च कर दिया। अब इस कोच की कीमत है लगभग 2.5 करोड़ रुपए, अगर आप फुल्ली बिल्ट ऑप्शन लेते हो वोल्वो से ज़्यादा। कॉस्ट ऊपर नीचे हो सकती है, बेस्ड कि आप कौन सा वेरिएंट लेते हो। अब 2.5 करोड़ रुपए की अगर कोई वोल्वो लेता है, उसके अल्टरनेटिव इंडिया में कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। मतलब अगर आपको मल्टी एक्सल चैसी बनानी है, अगर 42 स्लीपर बर्थ चाहिए, तो फिलहाल की डेट में आपके पास डायरेक्ट ऑप्शन कोई नहीं है। तो अशोक लेलैंड ने 3 साल से टेस्टिंग के बाद में इसको पहली बार शोकेस किया है, लॉन्च नहीं किया है। प्रेस रिलीज मैंने पूरा पढ़ा है, कहीं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हाँ, इन्होंने अशोक लेलैंड ने ऑटो एक्सपो में भी एग्जीबिशन में दिखाया था, ये नहीं दिखाया था, कुछ और दिखाया था। 13.5 मीटर का एक बड़ा ही लंबा चौड़ा सा बस दिखाया था, बहुत वायरल हुआ था लोगों का वीडियो। और फिर कुछ और बसेस भी दिखाया था। और अगर आपको पिछला इवेंट का प्रवास याद है, जो कि हैदराबाद में हुआ था, तो वहाँ पे इन्होंने एक 12.5 मीटर का बस दिखाया था, इसमें सेम इंजन यूज़ किया था जो कि इस बस में किया हुआ है। मतलब ओवरऑल क्या है कि अभी बस दिखाया है, लॉन्च नहीं किया है। आप ऑर्डर लेके जाओगे, वो ऑर्डर नहीं लेने वाले एज ऑफ नाउ। तो पहली बात कि बस अभी ऑफिशियली नहीं आया है, मतलब अभी भी फाइनल ऑफिशियली जब लॉन्च करेंगे तब चेंजेस पॉसिबल है। अब भाई इतनी सारी बातें क्यों कर रहा हूँ, उससे सरल ये बात करते हैं कि बस है क्या। तो मैंने बताया 13.5 मीटर और 15 मीटर की बस है, नाम दिया है गरुड़। और जैसे कि इनका 25-13 मॉडल आता था, जो कि 13 मीटर 13.5 मीटर में आता था, वैसे ही अब जो मॉडल है वो आपका 25-15 करके आएगा, जिसका नाम है 25-15। 6 स्पीड के ट्रांसमिशन के साथ में आएगा। बट एक बिग डिसअपॉइंटमेंट, अब ये सिर्फ 4 सिलेंडर के इंजन के साथ, जैसे कि पुरानी वाली बस में देखा था, और 248 HP में आपको देखने को मिलेगी। मतलब अभी जो बस दिखाई है इन्होंने बेंगलुरु इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर में पहली बार, तो उसमें आपको 4 सिलेंडर के स्पेक्स वह देखने को मिले। मतलब एग्जैक्टली वही पुराना वाला इंजन है, जो कि मेरी 2 साल पुरानी वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा। कोई भी चेंजेस नहीं है उसके आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम में या किसी और चीज़ में, इसीलिए इसके अभी ये ऑर्डर्स नहीं ले रहा है। अब देखो, ये एक्चुअली 15 मीटर लंबी नहीं है, 14.7 मीटर की लंबाई में आती है। बट 15 मीटर बस बॉडी बिल्डिंग करने के बाद वो 300 mm आगे की तरफ थोड़ा बम्पर और पीछे की तरफ थोड़ा सा बस निकल के लगभग 15 मीटर के आसपास होती है। ऑफिशियली अगर जैसे मैंने बताया बात करें तो 60 सीटर बना सकते हो, या फिर आप 42 स्लीपर प्लस 1 ड्राइवर के आसपास ये बन सकती है। अब अशोक लेलैंड अभी इसको चैसी के फॉर्म में दे रहा है, बट आई बिलीव कि अशोक लेलैंड ने इसको फुल्ली बिल्ट ऑप्शन के साथ में भी देगा। सबसे बड़ी ज़रूरत बस बॉडी बिल्डिंग में ये होती है कि यार इलेक्ट्रिकल सिस्टम पूरा काम करेगा कि तो नहीं करेगा। तो देखो,
मोस्टली हमने देखा है कि बसेस में इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए कंपनियां अलग से जुगाड़ करके देती हैं, अलग से चीज़ें डाल के देती हैं। फिलहाल इस बस में ऐसा मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, बट हाँ 150 एम्पियर का इसमें ऑल्टरनेटर लगाया गया है, बट एक ही ऑल्टरनेटर है, अभी 2 ऑल्टरनेटर नहीं देख रहे हैं, जो कि मतलब एक एक्सपेक्टेड होता है। प्लस इसमें 200 एम्पियर आवर का बैटरी करंट जो है जाएगा। बस में एसी आप डायरेक्ट ड्राइव कर सकते हो, इंजन के साथ में पुली दे रखी है। अब हम बात करते हैं बस के इंजन के बारे में। तो देखो बस में लगा हुआ है 4 सिलेंडर का नेपट्यून इंजन, मतलब हाँ ए सीरीज़ का इंजन है, 248 bhp की पावर है, 900 न्यूटन मीटर का टॉर्क। एक 15 मीटर की बस के लिए जिसमें कि एक ऑपरेटर लगेज ले जाने का भी सोचता है और 42 लोगों को एसी में सुला के ले जाता है कंफर्टेबली, उसके लिए ये कम है, क्योंकि लोग वीडियो कोच बनाएंगे, लोग बस में टीवी भी लगवाएंगे, इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी लगवाएंगे और बहुत सारी चीज़ें और भी उसमें ऐड होंगी, जैसे कि हैवी एयर कंडीशनिंग यूनिट, और बस को पिकअप की भी ज़रूरत है क्योंकि डेफिनेटली हिल्स पे बस चलने वाली है। तो मेरे लिए थोड़ी सी बस अंडर पावर्ड है, या फिर एक हमारी रेंज में सफिशिएंट पावर नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप वोल्वो की B11R को देखोगे तो देखो आप 300 प्लस HP में आती है, वोल्वो की 9600 को देखोगे 350 प्लस HP में आती है। और अगर हम ट्रक्स के ट्रेंड में भी चले जाएं तो टाटा ने देखो रिसेंटली उनके जो घोड़े हैं उनको 300 HP में अपग्रेड किया है, मोस्ट ऑफ उनकी सीरीज अब 300 HP हो गई। आइसन ने 300 HP किया हुआ है, मतलब सारी कंपनियां अब हायर BHP की तरफ जा रही हैं, ज़्यादा टॉर्क की तरफ जा रही हैं। वोल्वोस में जो कि हिल्स में और स्टेट गवर्नमेंट्स स्पेशली सदर्न एरियाज में इतनी ज़्यादा ओन करती हैं उसको, क्योंकि उसमें 2000 प्लस न्यूटन मीटर का टॉर्क है। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है, बट जो इंजन एक्सपेक्टेड है वो फिलहाल ये है। बट आई बिलीव कि जब ये इंजन मार्केट में आएगा या मास मार्केट बनेगा तो या तो एक हिनोस इंजन का डेफिनेटली ऑप्शन आएगा जो कि 6 सिलेंडर इंजन है, या फिर आपको नेपट्यून इंजन में कोई बेहतर पावर फिगर्स, क्योंकि इसी इंजन से 320 HP भी ये लोग निकालते हैं इनके टिपर्स में, तो उसी इंजन को रिट्यून करके शायद ये लोग दे दें। 6 स्पीड का ऑटोमेटिक, 6 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स है। ऑटोमेटिक का नाम इसलिए निकल रहा है क्योंकि हम वोल्वो की बार बार आई शिफ्ट की बात करते हैं जिससे कि वो बेहतर फ्यूल इकोनॉमी निकाल पाते हैं, बट अभी फिलहाल ऑटोमेटिक का कोई ऑप्शन नहीं है, मैनुअल 6 स्पीड का है। हाँ, क्रूज कंट्रोल जैसी कोई चीज़ फिलहाल बस में देखने को नहीं मिली है, जो बस शोकेस करी है उसके अंदर। हाँ, पर कुछ चीज़ें हैं जैसे कि ABS है, रिटार्डर है, इलेक्ट्रॉनिक रिटार्डर है, मतलब घाट वाट उतारोगे, इंजन ब्रेक्स है तो कंट्रोल करेंगे। बेसिक सेफ्टी फीचर सारे अशोक लेलैंड ने दिए हुए हैं। क्या और दिया हुआ है? 295 80R 22.5 के व्हील्स दिए हुए, जो कि बसेस में कॉमन है। ये सीरीज़ की 13.5 मीटर वगैरह में थी। मिशलिन की टायर वहाँ शोकेस जब किया था बस तो दिए गए थे, जो कि बसेस में बेस्ट होते हैं। तो और हाँ, अब बात आती है सस्पेंशन के बारे में। तो अशोक लेलैंड इज प्लेइंग स्मार्ट हियर, और क्या चीज़ कर रहे हैं बताता हूँ। जनरली जो हमारी इस सेगमेंट की बसेस हैं वोल्वोस वगैरह, वो तो फुल्ली एयर सस्पेंशन पे आती है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है, गवर्नमेंट का एक नियम है IAS बॉडी कोड 153 में क्या होता है कि पीछे के अब 12 मीटर 12.5 मीटर से लंबी जितनी बस है उसमें पीछे आपको एयर सस्पेंशन देना कंपलसरी है। बट यहाँ पे अशोक लेलैंड ने स्मार्ट खेला है कि पीछे तो एयर सस्पेंशन को जो है उन्होंने स्टैंडर्ड कर दिया, बट आगे की तरफ आपको पैराबोलिक और एयर सस्पेंशन का ऑप्शन दिया हुआ है, जैसा कि इन्होंने पहले भी दिया था। अगर मेरे 2 साल पुराने वीडियो में देखोगे तो सेम टू सेम आज भी वही चीज़ देते हैं। वाइकिंग बस के अंदर अभी भी जो है वो वही चीज़ दिया हुआ है, तो मतलब कुछ बहुत अलग नहीं किया है। अब बात आती है कि यार इसमें मतलब ओवरऑल एक्सपेक्ट क्या करें। तो देखो, एक्सपेक्ट आप सिर्फ 2 चीज़ें कर सकते हो कि जब ये बस मतलब अशोक लेलैंड कहेगा डीलरशिप को कि यार बुकिंग लेना शुरू कर दो। अभी आप बुकिंग करने जाओगे, बुकिंग नहीं हो गई अभी आपकी, बट क्या क्या होगा इसमें, आपको एक एक्स्ट्रा एक्सल मिलेगा उस एक्सेल के अंदर। और हाँ, वो नॉन स्टेयरेबल एक्सेल है, B11R की तरह वो मुड़ता नहीं है, इसमें स्टेयरिंग नहीं है। यहाँ पे आपको पुशर टाइप एक्सेल मिलेगा, नॉन स्टेयरेबल एक्सेल मिलेगा। और उस एक्सेल का आपको बेनिफिट ये है, या ये बस लेने का बेनिफिट ये है कि आपको 22.5 टन का ओवरऑल पासिंग मिलता है, मतलब वो 22,500 GBW में बस पास होती है। ये ही एक उसका बेनिफिट है। तो अब हम बात करते हैं कि यार इसकी प्राइसिंग क्या रखी गई है। देखो, अगर हम एक अभी चूँकि मार्केट में लॉन्च ही नहीं हुई तो हम एक अनुमान लगा सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, जो उनकी और बसेस है 13.5 मीटर है, या उसके प्राइसिंग की हम बात करें तो लगभग 44 लाख रुपए का उनका बेस स्टैंडर्ड वेरिएंट आता है। चैसी की बात मैं कर रहा हूँ। तो अगर आप 4 सिलेंडर के इंजन की यहाँ पे बात करो तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लगभग 46 लाख से लेके 50 लाख के बीच में ऑप्शन है। अगर हम बात करें आगे की तरफ भी एयर सस्पेंशन, पीछे की तरफ भी एयर सस्पेंशन, तो ये 50 से लेके 55 लाख के बीच में आ सकती है। कुछ लोग आपको प्राइस हायर बताएंगे, बट डीलरशिप में डिस्काउंट वगैरह लगा के और जब आप नेगोशिएट करने जाओगे, और अगर अशोक लेलैंड के साथ आपका रिकॉर्ड है या बस फ्लीट ऑपरेटर हो, तो ये आपको लगभग यही मिलेगा। 99% बसेज जहाँ पे पूरी तरीके से फाइनेंस हो रही है वहाँ पे आप टेबल पे नेगोशिएट कर सकते हो, बट एक रफ आइडिया है। हाँ, और हाँ, अगर आपको 7 गाला या 8 गाले की बस बनानी है, मतलब 42 स्लीपर या 48 स्लीपर आप जब बस बनाने वाले हो, तो डेफिनेटली आप मान के चलो कि 25 लाख से लेकर 35 लाख का आपका बॉडी बिल्डिंग पे भी खर्चा होने वाला है।
मतलब अगर इस ओवरऑल सेटअप की बात करें तो ऑन कैश अगर आप बात करते हो तो 75 लाख से लेके 90 लाख रुपए तक बैठेगा। तो क्या ये वोल्वो का कंपटीशन है? बिल्कुल नहीं। एक वोल्वो की कीमत में लगभग आप 2 से ढाई अशोक लेलैंड की ऐसी बसेस कंप्लीटली बना के रोड पे उतार सकते हो। तो ये ऑप्शन क्या है? देखो, अब ये कंफर्म था कि अशोक लेलैंड इतने लंबे टाइम से एक फ्रंट इंजन मल्टी एक्सल चैसी को लॉन्च करने वाले थे या टेस्ट कर रहे थे, तो उन्होंने वो चीज़ करके दिखाया। दे आर द फर्स्ट टू डू दिस। और हाँ, वो इंडिया के लार्जेस्ट बस मैन्युफैक्चरर्स भी हैं, तो उनसे हम ये चीज़ एक्सपेक्ट भी करते हैं। तो ये वोल्वो का कॉम्पिटिशन नहीं है, ये सिर्फ एक कोशिश है कि भारत में वो मल्टी एक्सल सेगमेंट को डेवलप करना, जो कि पहले कंपनियों ने, कई और कंपनियों ने ट्राई किया और वो फेल हो गए, कुछ कॉस्ट की वजह से, कुछ रिलायबिलिटी की वजह से, या फिर उनको कुछ लोग इसलिए क्योंकि वो मार्केट को ही ठीक से कैप्चर नहीं कर पाया, वो उन प्रोडक्ट को सही से पोजीशन नहीं कर पाए। बट अशोक लेलैंड का ये प्रोडक्ट प्रॉमिसिंग लग रहा है, बाशर्त कि थोड़े से इंजन ऑप्शंस और आ जाए, क्योंकि इनके पास मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म है। बट कुछ चीज़ों की श्योरिटी मुझे अभी भी नहीं है। वो क्या नहीं है? वो ये कि इस बस को जब अशोक लेलैंड ने उतारा है तो क्यों ना उसको थोड़ा और प्लस उतारा जाता, क्यों ना एक इंजन ऑप्शन के साथ में और लेके आया जाए। जैसे कि मैंने बताया 6 सिलेंडर का ए सीरीज़ का इंजन के अलावा एच सीरीज़ का इंजन भी डाला जाए, जिसमें लगभग 280 एचपी या 320 एचपी और 1200 न्यूटन मीटर या 1100 न्यूटन मीटर एटलीस्ट उतना टॉर्क हो, तो थोड़ा सा बेहतर बनेगा। ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का एक ऑप्शन भी दिया जा सकता है। अशोक लेलैंड के पास में AMT अवेलेबल है इन हाउस, तो उनको वो भी एक चीज़ ट्राई करना चाहिए। इनको बसेस जैसे गल्फ में एक्सपोर्ट करते हैं, वहाँ भी एक बार जो है वो हेल्प मिलेगी कहीं ना कहीं। अगर अशोक लेलैंड को ऐसा लगता है कि वो 4 सिलेंडर का 250 एचपी के आसपास का इंजन देंगे तो ज़्यादा माइलेज आएगा, तो बेहतर है कि 320 एचपी का इंजन देने के बाद में ओवरड्राइव गियरबॉक्स दे दिया जाए, या फिर वहाँ पे कोई ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करी जाए जिसमें मल्टी मोड फ्यूल इकोनॉमी हो, क्योंकि अशोक लेलैंड के घर से बहुत टाइम से वो मल्टी मोड फ्यूल इकोनॉमी की डिमांड भी हो रही है। तो वो कहीं ना कहीं उसका पावर कम कर दे, RPM बेस्ड वो गियर शिफ्ट एडवाइजर कुछ ऐसा दे दे जिससे कि थोड़ी सी हेल्प हो जाए, माइलेज बराबर रहे और लोगों को वो हायर BHP मिल जाए, ताकि बेटर टर्न अराउंड टाइम मिल जाए। बस को हम 700-750 किलोमीटर ओवरनाइट जर्नी के लिए भी डाल सकें अच्छे रोड्स होने के बाद में। डेफिनेटली सिर्फ चेसी में सेल करके अशोक लेलैंड के पास में उतने ऑप्शंस तो डेफिनेटली होने वाले, बट अगर एक फुल्ली बिल्ट ऑप्शन भी मिल जाए जिनके से इनके और भी लोगों के साथ टाई अप है, कि काफ़ी सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को ये अपने सबऑर्डिनेट वेंडर्स के साथ में बॉडी बिल्डिंग करके ऑप्शन देते हैं, तो डेफिनेटली एक आइडियल फुल्ली बिल्ट ऑप्शन ज़रूर अशोक लेलैंड को देना चाहिए, बोथ इन डबल डेकर स्लीपर बसेस एंड डबल स्लीपर बसेस, एंड देन डेफिनेटली स्लीपर के साथ में सीटर का भी ऑप्शन घर से बना के देना चाहिए, ताकि लोगों को एक ऑप्शन मिल सके कि फुल्ली बिल्ट फर्स्ट डे से वो रोड पे उतार के, परमिट आते ही रोड पे उतार के चला सके। ऐसा ऑपरेटर अगर आप इसको देख रहे हो, बस मालिक आप देख रहे हो, तो आपको क्या फ़ायदा होगा? तो देखो, आप पहली बात तो एक्स्ट्रा लगेज लेके जा पाओगे, सबसे बड़ी चीज़ एक्स्ट्रा लगेज के साथ में आप एक्स्ट्रा सवारियाँ लेके जा पाओगे, तो आपको सेम रूट पे सेम चीज़ पे ऑन डिमांड अब ज़्यादा पैसेंजर्स ले जाके ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने को मिलेगा। और 13.5 मीटर और 15 मीटर के जो ऑपरेटिंग रेवेन्यूज़ है, मतलब जो आपका ड्राइवर का खर्चा है और जो आपका डीजल का खर्चा है, ऑलमोस्ट सेम होता है, कुछ बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपका रेवेन्यू बढ़ जाता है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। और जो लोग और लग्जरी सेगमेंट में उतरना चाहते हैं, जो ऑपरेटर्स, उनके लिए 15 मीटर में एक ऑप्शन और खुल जाएगा कि वो फ्रंट इंजन होने के साथ साथ उसमें वॉशरूम बनवा सकते हैं और थोड़ा सा और लगेज कंपार्टमेंट में बढ़वा सकते हैं, जिससे कि उनको और ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा और वो हायर लग्जरी सेगमेंट की तरफ जा सकते हैं। और वो क्योंकि बस की टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप कम है और बस की एक्वायरिंग कॉस्ट आधी है, तो ज़्यादा लोग अब उस बस को खरीद सकते हैं। और अशोक लेलैंड का तो बसेस में फैन बेस बहुत बड़ा है, दे आर द लार्जेस्ट बस मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इंडिया। आप भले ही अशोक लेलैंड ने इसमें क्रूज कंट्रोल जैसी चीज़ें, या फिर आप कहो कि AMT गियरबॉक्स जैसी चीज़ें, या फिर 6 सिलेंडर इंजन जैसी चीज़ें ना दी हो, स्टिल अशोक लेलैंड एक बड़ा गेम खेल रहे हैं। क्योंकि देखो, अभी 15 जुलाई को अगर आप देखोगे तो उनको वाइकिंग बसेस के लिए ऑर्डर मिला है महाराष्ट्र रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन से, जो कि 2104 बसेस का उन्होंने बल्क ऑर्डर दिया। ये डील लगभग 950 करोड़ की है। जी हाँ, वो अभी अगस्त 2024 से लेकर अगस्त 2025 तक लगभग 2104 बसेस MSRTC को देने वाले। तो एक बड़ा ऑर्डर है। स्विच मोबिलिटी में इन्होंने 1200 करोड़ डाला हुआ है, ताकि EV बसेस का डेवलपमेंट हो सके। EVs को बहुत एम्फेसाइज कर रहे हैं ये लोग, और भी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। अब वो IEGA जो टेक्नोलॉजी है उसको भी ये लोग कहीं ना कहीं अपग्रेड करने वाले हैं, और अशोक लेलैंड के घर से काफ़ी सारे नए लॉन्चेस भी देखने को मिलेंगे। और EVs में तो खेल ही रहे, साथ में आपको मल्टीपल चीज़ें और भी देखने को मिलेंगी। और एक अफवाह और मुझे क्लियर करनी है कि जो 2104 बसेस का ऑर्डर MSRTC ने अशोक लेलैंड को दिया है, वो वाइकिंग बसेस के लिए है, रियर एयर सस्पेंशन वाली बसेस के लिए है, वो 15 मीटर वाली फुल बसेस नहीं है। और हाँ, वो फुल्ली बिल्ट बसेस हैं, 197 HP वाले इंजन के लिए है, 6 सिलेंडर का S सीरीज़ वाला इंजन के लिए है, ना कि वो इस बस के लिए। तो डेफिनेटली ये बस का अभी तक तो कोई बल्क ऑर्डर नहीं है, बट हाँ, अगर ये बस मार्केट में आएगी, जो प्राइस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और हाँ, एक मल्टीपल इंजन ऑप्शंस या फिर वोल्वो की तरह 12 स्पीड का आई शिफ्ट ना होकर कोई डेफिनेटली AMD ट्रांसमिशन या कुछ मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म के साथ में आएगी, तो हम बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मार्केट तोड़ने का दम रखती है। और यस, आइसर अशोक लेलैंड के बाद में
टाटा अशोक लेलैंड के बाद में और भारत बेंज अशोक लेलैंड के बाद में चुप नहीं बैठने वाले हैं। अगर मल्टी एक्सल सेगमेंट सक्सेस होता है तो उसी तरह से जिस तरह से महिंद्रा की कुछ गाड़ियां सक्सेस नहीं है पर टाटा की है छोटे सेगमेंट ऐसे भी सेगमेंट में, और जहाँ टाटा की वहाँ महिंद्रा की नहीं है, उसी तरह से इस सेगमेंट में भी बहुत ज़्यादा घोड़ा रेस होने वाली है। तो देखते हैं कि इस घोड़ा रेस का विजेता कौन बनेगा। सबसे पहले तो अशोक लेलैंड ने अपना घोड़ा दौड़ा दिया है। तो ओवरऑल देखो कि 50 लाख के आसपास अगर आपको एक चैसी डिलीवर करते हैं 15 मीटर के आसपास वाली, तो डेफिनेटली आपके लिए प्रॉफिटेबल चीज़ है। बट बाशर्त कि कब से देना शुरू करेंगे ये हमारे लिए भी क्वेश्चन है। 15 दिन के बाद में आपको इस बस का कंप्लीट वीडियो मिलेगा। अब क्योंकि इतने सारे लोग वीडियो बना रहे थे तो मुझे लगा मैं भी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ। बट येस, इट्स नॉट ऑफिशियली लॉन्च्ड। मैंने प्रेस रिलीज को बहुत बार पढ़ा है, ऑफिशियल प्रेस रिलीज को बहुत बार पढ़ा है, सारी न्यूज़ पढ़ के देख ली, कहीं भी उन्होंने 15 मीटर बस का जिक्र नहीं किया है, कहीं भी इसके ऑफिशियल स्पेक्स नहीं दिए। इसलिए डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट करो कि हो सकता है कि 4 सिलेंडर इंजन के साथ में 6 सिलेंडर इंजन भी आए, और अभी थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा आपको ये बस के लॉन्च के लिए, मतलब ऑफिशियल लॉन्च के लिए, जब डीलरशिप्स बुकिंग एक्सेप्ट करना शुरू करेंगी। उसके पहले अभी कोई खरीद भी नहीं रहा है और चीज़ें नहीं। हाँ, हालांकि अंडर द टेबल कुछ ऑर्डर्स डेफिनेटली अशोक लेलैंड ने बैंगलोर में बैक किए हैं, बट डिलीवरीज कब से होंगी, ऑफिशियली कब से आएगा डीलरशिप के थ्रू, वो मेरा भी को भी इंतजार है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बस इससे रिलेटेड और कंटेंट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिलहाल के लिए नमस्कार।